अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं थायज़ोलिडीन एडियोन्स की। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इंसुलिन, सिक्रीटा, गोगियोस और बिगोनाइट्स पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थायज़ोलिडीन एडियोन्स। सबसे पहले तो इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पियोग्लिटाज़ोन इसके एग्जांपल में आते हैं, और आते हैं हमारे पास रोज़ीगिलिटाज़ोन। रोज़ीगिलिटाज़ोन अब ये जो है हमारे पास क्या काम कर रही थी, इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास थायज़ोलिडीन एडियोन्स हमारे टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। बिगोनाइट्स में हम लोगों ने मेटफॉर्मिन में देखा था कि वो हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रही थी, लेकिन बिगोनाइट्स हमारे पास ये थायज़ोलिडीन एडियोन्स टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। ठीक है, टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। अब ये टारगेट टिश्यू सेंसिटिविटी को किस तरीके से बढ़ाती है? बेसिकली ये एक्टिवेट करती है हमारे पास परऑक्सीसोम बाय एक्टिवेटिंग परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड गामा रिसेप्टर। परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। गामा रिसेप्टर्स होते हैं कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, उनको एक्टिवेट करती है। ये रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बेसिकली इसका क्या काम होता है? हमारे पास ये थायज़ोलिडीन एडियोन्स क्या काम करवाती है? हमारे पास ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देती है। ग्लूकोज अपटेक को कहाँ पे बढ़ाती है? स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। स्केलेटल मसल्स एंड ये स्केलेटल है, स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ में हमारे पास बढ़ा देती है ग्लूकोज की अपटेक को, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एथमोनोथेरेपी भी यूज़ होती है। इसका क्या काम होता है? ये डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है इन हाई रिस्क पेशेंट्स में। और इसके अलावा हमारे पास ये पियोग्लिटाज़ोन क्या काम करती है? पियोग्लिटाज़ोन हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देती है और एचडीएल को बढ़ा देती है। इसका हमारे पास एक तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ को कम कर देती है, और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, और एचडीएल को बढ़ा देती है। ठीक है, ये तो हमने इसका मैकेनिज्म और इफेक्ट देख लिया। अब हम इसकी टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। बेसिकली टॉक्सिसिटी कह लें, एडवर्स इफेक्ट कह लें। पियोग्लिटाज़ोन और ये हमारे पास ये जो थायज़ोलिडीन एडियोन्स है, ये क्या सब कराते हैं? फ्लूइड रिटेंशन कराते हैं। कैसे प्रेजेंट होता है? एज माइल्ड एनीमिया भी प्रेजेंट कर सकता है फुल रिटेंशन होने के बावजूद, और एडिमा भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एडिमा हो सकता है, और इसमें रिस्क होता है हार्ट फेलियर का। ठीक है, जो हमारे पास रोज़ीग्लिटाज़ोन थी ना, उसमें वैदा हमारे पास चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। ठीक है, एक हमारे पास एक ओल्ड एजेस में हमारे पास एक ड्रग यूज़ होती थी, ट्रोग्लिटाज़ोन, जो कि अब यूज़ नहीं होती है। ये है थायज़ोलिडीन एडियोन्स में से ही, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ट्रोग्लिटाज़ोन। ये इसलिए यूज़ नहीं होती है क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा देती थी। हेपेटोटॉक्सिसिटी, इस वजह से अब इसको इंक्लूड नहीं करते, अब ये यूज़ नहीं होते। लेकिन पता होना चाहिए कि हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। जो वो पेशेंट्स जो है हमारे वो वुमेंस या वो पेशेंट्स जो ये थायज़ोलिडीन एडियोन्स यूज़ कर रही होती है, उनमें बोन फ्रैक्चर का भी रिस्क होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है पियोग्लिटाज़ोन और ट्रोग्लिटाज़ोन क्या करती है? साइटोक्राइम P450 को
एंजाइम होता है उसे इंड्यूस करा देती हैं। ये टॉक्सिसिटी में नहीं आएगा लेकिन इंड्यूस करा देती हैं। क्या होता है जो इस एंजाइम से जो भी ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही होती हैं तो वो उनकी सीरम कंसंट्रेशन को कम कर देती है। जैसे कि हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गई और साइक्लोस्पोरिन हो गई। इसके बाद हमें कभी भी जो है इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और साइक्लोस्पोरिन के साथ थायोजोलिडिन नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये इनकी कंसंट्रेशन को कम कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई, इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, मैकेनिज्म ऑफ एक्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स। अब हम लोग इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था कि इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स दो तरीके के थे हमारे पास। एक था ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 और दूसरा था हमारे पास DPP4 इनहिबिटर्स। DPP4 इनहिबिटर्स GLP-1 एनालॉग था और ये DPP4 डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेस 4 इनहिबिटर्स। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं, एग्जांपल मस्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, एक्जिनाटाइड इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास, और आ जाते हैं लिराग्लूटाइड आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है अल्बी ग्लूटाइड और आ जाती है हमारे पास डूला ग्लूटाइड। एटलीस्ट आप लोग को दो तो याद होनी चाहिए, दो ड्रग्स पर क्लासिफिकेशन या पर आपको याद होने चाहिए। इसके हम बात कर लेते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। सबसे पहले रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन सेल से रिलीज़ होता है जो कि हमारे पास एपिथेलियम और बोवल में प्रेजेंट होते हैं। कब रिलीज़ होता है? इन रिस्पॉन्स टू फूड। ठीक है, एक्जिनाटाइड बेसिकली क्या करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग्स जो होते हैं इनके जो इनसे जो हमारे पास ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन तो रिलीज़ होती है पैंक्राटिक बीटा सेल से। बेसिकली बीटा सेल से हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ कराता है और हमारे पास ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करवाता है। इनहिबिट मतलब स्लो डाउन करवा देता है, डिक्रीज़ करवा देता है। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करवाता है और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करवाता है। इसके अलावा ये हमारे पास एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। ठीक है, और हमारे पास ये बेसिकली एग्जराइड कैसे काम करते हैं, GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसके पास साइक्लिक AMP को बढ़ा देते होते हैं। साइक्लिक AMP को, ये जो है साइक्लिक AMP जो है साइक्लिक AMP ने सेल में अपने फंक्शंस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये फ्री इंटरसेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन को भी बढ़ा देता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है इंट्रासेलुलरली। ठीक है, अब इसके हम लोग टॉक्सिसिटी हमने देखा कि ये कहाँ से रिलीज़ होता है, एंडोक्राइन सेल्स इन एपिथेलियम ऑफ द बाउल इन रिस्पॉन्स टू द फूड। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ करवाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिक्रीज़ करवाता है और ग्लूकागोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करवाता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। बेसिकली इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो किस पे काम कर रहे होते हैं, मैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे जो कि साइक्लिक AMP को स्टिमुलेट करवाता है और जो इन टर्न जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास एज अ मोनोथेरेपी भी लिया जा रहा होता है और जो है डायबिटीज़ टू मेलाइटस के तौर पर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा होता है इन कम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया। इसकी टॉक्सिसिटीज़ अगर हम लोग देखें तो इसकी टॉक्सिसिटीज़ में हमारे पास इनिशियल थेरेपी में हमारे पास नोज़िया करवा रहा होता है एज ए इनिशियल थेरेपी। जब ये यूज़ की जाती है एक्जिनाटाइड ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 के एनालॉग की, तो इनिशियल थेरेपी में नोज़िया करवा रहा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी करवा सकता है अगर मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइल यूरिया के साथ इन कम्बिनेशन लिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड एडवर्स इफेक्ट है कुछ पेशेंट्स में जो है ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस
द नोज़िया इनिशियल थेरेपी में हाइपोग्लाइसीमिया जब इन कम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइल यूरिया लिया जा रहा हो, और या फिर वो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये करवा रहे थे। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो है ज़्यादातर वाइवा वगैरह में और एमसीक्यूज़ में तो मस्ट होता है कि ये पूछा जा रहा होता है अक्सर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं डाईपेप्टाइल पेप्टाइडिस 4 इनहिबिटर के बारे में। डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स का क्या काम होता है कि डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करते हैं। बेसिकली डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज का असल में काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 जो है हार्मोन है उसको जो है डिग्रेड करना, उसको कम करना, इनहिबिट करना। तो ये डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि इसी डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 को इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि फिर इन रिजल्ट ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 को इनहिबिट नहीं कर पाता। तो इसके जो सारे इफेक्ट्स होंगे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 के एनालॉग की तरह ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा कि जो कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 कर रहा था। इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है हमारे पास, प्रमोट करता है इंसुलिन की रिलीज़ को, एनारेक्सिक अफेक्ट देता है, जैसे हमने बात करी थी कि फुलनेस की हमारे पास अफेक्ट देता है, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। उसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटीज़ में क्या, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसकी टॉक्सिसिटीज़ देख लेते हैं इसके बाद हम लोग। बेसिकली हमारे पास ये करवाता है, हेडेक करवाता है, नेज़ोफेरेंजाइटिस करवाता है, हेडेक, नेज़ोफेरेंजाइटिस और अपर रेस्पायरेटरी इंट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अल्फ़ा ग्लूकोजाइडेज इनहिबिटर्स की।